सुंदरानी जी, बहुत सारे गंभीर विषय लेकर के देखिए कांग्रेस कह रही है कि हम आए हैं, 136 बिंदु हैं, युवा महिला कौन तो छोड़ दिया, उन्होंने सब तो ले लिए सर। और आज ही लक्ष्मी राजवाड़े जी ने जानकारी दी है कि कितने लोगों के नाम महतारी बंधन से कट गए और वो मान रही है कि हाँ पोर्टल हम नहीं खोल रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव सदन में है और मैं अभय नारायण जी को सुन रहा था। आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभय नारायण जी बड़े सच्चे और सरल आदमी है, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा पढ़ते रहे यहाँ पे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है अभय नारायण जी के ऊपर। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से सरकार में जो होता है छोटी मोटी खामियां भी आ जाती, कुछ गलतियां भी होती है, लेकिन निरंतर गलती को स्वीकार करना, लक्ष्मी राजवाड़े जी ने विधानसभा में स्वीकार किया, जो त्रुटि हुई है उसको स्वीकार किया। लेकिन जो व्यक्ति से गलती होती है, जहां त्रुटि होती है और उसको स्वीकार करने से ही वो सारी समस्या का समाधान हो जाता है और वो सुधारने का अवसर भी मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। 136 बिंदु का इन्होंने आरोप पत्र, इन्होंने 4 लोग एसी रूम में बैठ के जो दिमाग में आया वो भर के दे दिया। ये विरोध करने का इनको अधिकार नहीं है, तो सिर्फ केंद्र में राहुल गांधी को और खड़गे जी, सोनिया जी को दिखाने के लिए कि हम कुछ विपक्ष में रहकर कर रहे हैं, वरना इनका कोई न संघर्ष का मादा है, न संघर्ष करने की स्थिति है और न ही इनके पास सही तरीके से मुद्दे हैं। रहा सवाल ये, आज विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, जिन आरोपों में कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से झूठ का पुलिंदा इन्होंने विधानसभा में रखा है। सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। रहा सवाल विष्णुदेव साय जी की सरकार 2.25 साल लगभग होने को जा रहे हैं। आज प्रदेश में जो तेज गति से विकास हो रहा है, अब ये नक्सलवाद समाप्त हुआ, उस पे प्रश्न अभय नारायण जी खड़ा करने की, किसके लिए नक्सलवाद समाप्त हुआ? अरे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शांति का टापू बन गया अभी। और कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद पे जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होता था, वो अब खर्च नहीं होगा, वो विकास में खर्चा होगा। आज पर्यटन स्थल बस्तर बनेगा, छत्तीसगढ़ की आय बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बस्तर हमारा चमन बनेगा। तो ये लगातार काम किया जा रहा है, बस्तर के विकास के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि बस्तर बहुत सुंदर बने, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यटन स्थल हो, बाहर के देश विदेश के लोग बस्तर देखने आए। ये रोड मैप तैयार किया। और अभय नारायण जी जैसे व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलवाद किसके लिए समाप्त हुआ है, तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए समाप्त हुआ है, नक्सलवाद बस्तर के लिए समाप्त हुआ है। इनके आरोप निराधार हैं। ये सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन 5 भागों में बटी हुई कांग्रेस सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है, खुद ही कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ठीक है। निश्चित रूप से अभिलाष जी, हमारे मंत्रियों ने जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरा कसावट के साथ, प्रशासनिक कसावट के साथ काम किया है, यहाँ पे गरीबों के लिए योजना बनाकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर महतारी बंधन योजना तक, या तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने की बात हो, या 3100 रुपये में धान खरीदने की बात, तो इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, गली मोहल्ले में विकास की बात, पानी पहुंचाने का काम, ये सारे डाटा हमारे पास है। हमारे मंत्री, हमारे सरकार के नुमाइंदे सारा जवाब विधानसभा में देंगे। कांग्रेस के 136 प्रश्न जितने भी हैं, उसमें अधिकांश में कोई दम नहीं है। 2-4 प्रश्नों में अगर दम होगा, उसका जवाब हमारे मंत्री लोग वहां पे दे रहे हैं और ढंग से जवाब दे रहे हैं।